ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी भूतिया फिल्म के सेट की नहीं है। ये कोई हॉन्टेड प्लेस भी नहीं है, बल्कि ये अस्पताल है। जी हाँ, अस्पताल जो कभी उत्तराखंड के ऐतिहासिक अस्पतालों में से एक था। और ये अस्पताल है नैनीताल का रिम्स अस्पताल, जिसे बाद में जीबी पंत अस्पताल नाम दिया गया। नैनीताल के बीचों बीच 27 एकड़ में फैला विशाल परिसर, दर्जनों डॉक्टर और कर्मचारियों के आवास, मेस, लॉन्ड्री, ऑपरेशन थिएटर, विशाल वार्ड, सब कुछ मौजूद है। जो नहीं है वो है इलाज। हर वार्ड पर ताले लटके हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर बंद पड़े हैं, गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिस्तर इस कदर सड़ चुके हैं कि उस पर कोई स्वस्थ इंसान भी अगर लेट जाए तो शायद बीमार ही पड़ जाए। अस्पताल के खिड़की दरवाजे गल रहे हैं, लकड़ी का फर्श सड़ रहा है, दीवारें अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। स्टाफ के नाम पर 5 नर्सिंग कर्मचारी, 2 फार्मासिस्ट और 1 डॉक्टर तैनात है। और विडंबना देखिए, जो एकमात्र डॉक्टर है वो भी पीजी डिग्री के लिए लंबी छुट्टी पर है। बाकी कर्मचारी कहाँ हैं? शायद उन्हें भी इस अस्पताल की तरह सिस्टम ने भुला दिया है। ब्रिटिश काल में 1893 में स्थापित रिम्स अस्पताल कभी सिर्फ कुमाऊं या गढ़वाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश के मरीजों के लिए भरोसे का केंद्र हुआ करता था। उस दौर में जब देश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सीमित थीं, तब भी रिम्स अस्पताल अपने अनुभवी सर्जनों और डॉक्टरों के कारण अलग पहचान रखता था। पहाड़ के दूर दराज गांवों से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक के लोग यहाँ पहुँचते थे। लेकिन जो रिम्स अस्पताल कभी भरोसे का दूसरा नाम था, आज खंडर पड़ा है। सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि जिस अस्पताल में कभी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ी जाती थी, वहां अब कभी कभार फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग होती है। यानी मरीजों की चीखों की जगह अब कैमरे की एक्शन और कट की आवाजें सुनाई देती हैं। और शायद यही हमारे स्वास्थ्य तंत्र का सबसे सटीक प्रतीक भी है, जहां इलाज से ज्यादा दिखावा बचा है। सालों तक उपेक्षा होती रही, बजट आते रहे, योजनाएं बनती रहीं, घोषणाएं होती रहीं, फाइलें चलती रही और अस्पताल मरता रहा। हद तो यह है कि आज पूरे अस्पताल में मरीजों के लिए सिर्फ एक कमरे में डायलिसिस की सुविधा चल रही है, वो भी सरकार के दम पर नहीं। उसका संचालन, उपकरण और चिकित्सक तक हंस फाउंडेशन उपलब्ध करा रहा है। यानी सरकार के पास 27 एकड़ का अस्पताल संभालने की क्षमता नहीं बची। मजेदार बात देखिए, रिम्स अस्पताल की बदहाली भी तब जाकर सामने आई जब यहाँ वीआईपी दौरा हुआ। दरअसल जब सांसद अजय भट्ट वर्षों से खामोश पड़े अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर पड़ी मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे पहले इतने सालों से किसी को इस अस्पताल की हालत दिखाई नहीं दे रही थी? क्या विभाग के अधिकारी वर्षों से सो रहे थे? क्या सरकार को पता नहीं था कि उत्तराखंड की चिकित्सा विरासत का इतना बड़ा प्रतीक धीरे धीरे खंडर बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटक शहर, जिला मुख्यालय, राज्य की पहचान माने जाने वाले शहर का ये हाल है, तो उन दूर दराज पहाड़ों में बसे गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी? रिम्स अस्पताल सिर्फ इमारत नहीं है, ये उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। और इस आईने में जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बेहद ही भयावह है।